खुदा के वायदे नहीं टले, जो कुछ भी गिरे हुए रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान के तारे, तो भी ये वायदे रहेंगे। नीति वचन 5 अध्याय कुछ वचनों को हम ध्यान करते हैं। पूरे अध्याय के वचनों को हम ध्यान करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। 1 से 23 वचन है। आइए हम लोग उसका 1 वचन से 5 वचन तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। तेरा विवेक सुरक्षित लगा रहे, तो ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। परंतु इसका परिणाम नागोना से कड़वा और रूखा तलवार से पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। और उसका हम पढ़ेंगे 21 वचन भी पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हमारा स्वर्गीय पिता आज का मनन को हमारे लिए आशीष करे, प्रभु सहायता मदद करे। प्रियो, नीति वचन की किताब में हम पिछले दिनों से इन पवित्र शास्त्र के पवित्र वचनों को हम ध्यान कर रहे हैं। विशेष रीति से यहाँ प्रभु हमें बुद्धि और समझ की बातों की ओर कान लगाने के लिए बोल रहे हैं। बुद्धि और समझ की बातें प्रभु की ओर से है, और यहाँ पर जब बुद्धि और समझ के अनुसार चलते हैं तो हमारा विवेक सुरक्षित बना रहता है। और प्रभु का वचन 2 वचन में कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। प्रभु का जो ज्ञान की बातें हैं हमारे जीवन में जो पियो, और वो उसको कैसे थामे रह सकते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। दूसरा, यहोवा का भय मानना बुराई से दूर रहना है। हम याकूब की किताब 28 अध्याय 28 वचन में हम पढ़ते हैं, वह उस मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्रभु का भय मानना बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना समझ है। कुकर्म से, बुराई से दूर रहना यही समझदारी है। बुद्धि और ज्ञान से जो चलता है उसका विवेक सुरक्षित बना रहता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं यूसुफ का जीवन में परमेश्वर का भय था। उत्पत्ति के किताब का 39 अध्याय को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय में यूसुफ मिस्र देश में है। वो पोतीपर के घर में
दास का स्वरूप वहां पर रह रहा है और वहां पर वो बेचा गया है अंगरक्षकों के प्रधान पोतीपर के घर में वहां पर रहता है और उसने पोतीपर ने उसको मोल लिया। तो 2 वचन में लिख रहा है 39 का 2 में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग रहता था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उससे यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। जब उसका हाथ में सफल और कर देता है तो वो वहाँ का एक अच्छा पद तक पहुँच गया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, इसलिए मालिक के अधीनता में रहता था और परमेश्वर का भय से, सच्चाई और खराई से काम करता था, बुराई से दूर रहता था। इसीलिए उसको एक एक पद जो है स्टेप बाय स्टेप सारे दासों से और वो ऊपर किया गया। उससे पहले भी बहुत सा पुरनिया दास रहे होंगे पोतीपर के घर में, पर सारे दासों से हम देखते हैं वो प्रधान दास बन गया। और कुछ ही दिन के बाद जब उसको परख लिया उसका स्वामी, तो सब संपत्ति का अधिकारी बना दिया। 5 वचन पढ़िए, उत्पत्ति 39 का 5। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। हाँ। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हाँ, जब उसने अपने घर का सब बातों का अधिकारी बनाया और आशीष होने लगी। कारण क्या था पियो? कारण उसका ये था कि वो यहोवा का भय मानता था। यहोवा का भय मानने से वो इतना बड़ा धनढ्य बन गया और उसने विश्वासयोग्यता को प्रकट किया, विवेक के अनुसार चलता था। यहाँ पर आगे भी 39 का 9 में वो कहता है, जब पोतीपर की पत्नी उसको रिझा रही थी और वो दूसरी की पत्नी जो है कैसे उसको बार बार डोरे डाल रही थी। मालिक स्वामी की पत्नी उसको डोरे डाल रही। स्वामी की पत्नी कोई बदसूरत नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी। और ऐसे व्यक्ति यूसुफ भी बहुत सुंदर था, पर उसका जो है और मन नहीं डोला, उसका हृदय और जो है धोखा नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय में चलता। उसका अंदर में विवेक, उसके पास समझ थी और वो शुद्ध विवेक वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसने, क्योंकि परमेश्वर का वो भय मानता था। 39 अध्याय 9 वचन में वो क्या कह रहा है उसके स्वामी को, पढ़िए। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उसने तुझे छोड़, हाँ, जो उसकी पत्नी है, हाँ, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ, कोई भले देखे ना देखे, लेकिन कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। तो परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर सब दृष्टि कर रहा है क्यों? इसलिए शुद्ध विवेक में था। हाँ, नीति वचन की किताब 5 अध्याय का 21 पद में भी लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और उसके वह सब मार्गों पर प्रभु ध्यान करता रहा। राजमहल में वो
स्त्री है और वहाँ पर अकेला यूसुफ है और कोई नहीं है। तो ऐसे समय में उसका विवेक उसको पाप करने से रोका, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, बोलता 2 पद में, और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। नीति वचन 1 अध्याय का उसका और 4 में भी लिखा है, नीति वचन 1 का 4 में भी लिखा है, पढ़िए। बोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। हाँ, तो वो उसको विवेक शक्ति प्रभु जो है उसको दिया था बुरे मार्ग से दूर रहने के लिए। वो उसके पास शुद्ध विवेक था। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए, और नीति वचन की किताब उसका 2 का 11 में भी विवेक बतलाता है, पढ़िए। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगी, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगी और समझ तेरी रक्षा होगी। हाँ, समझ तेरी रक्षा को, विवेक से बच जा रहा है। और उसका 3 का 21 भी, नीति वचन 3 का 21, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओर में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि और विवेक से वो ऐसा पाप करने के लिए विवेक मारता है, गलत काम करने के लिए। तो शुद्ध विवेक दाऊद के पास भी था। शुद्ध विवेक छुप करके उसने भले काट दिया दाऊद ने, लेकिन बाद में उसका विवेक ने उसको मारा। यहाँ पर विवेक भी उसको मारा, विवेक उसको रक्षा कर रहा, पाप करने नहीं देता है विवेक। विवेक हमारे अंदर में रहता है और पवित्र आत्मा है, वो हमको, अगर हमने गलत किया तो हमको मारेगा, हमको तोड़ेगा और बोलेगा, बोले उसने नहीं देखा, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तूने जो किया है वो गलत किया है। अगर आपका विवेक सही रहेगा, आप जो काम अच्छा कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको दोष लगाएं, दुनिया के लोग आपको ठट्टा उड़ाएं, लेकिन आपका चेहरा कैसे रहेगा? चमकेगा, स्वर्गदूत का जैसा आपका चेहरा चमकेगा। इस तो अपनुष का विवेक एकदम शुद्ध था, इसलिए सारे लोगों को भीड़ में उसका स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। लोगों को वाद विवाद करने के लिए, उससे झगड़ा करने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए उसने अपना मुंह भी नहीं खोला। लोग दोष लगाया था, पलट करके जवाब देने की उसको कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका विवेक के अनुसार वो चलता था और गवाही जो कर रहा है वो सच कर रहा है। मैंने कोई बुरा किया नहीं, मेरे पास में आत्मग्लानि नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो मुझे दुनिया कोई भी जितना भी हमको टोके, जितना भी हमको चढ़ाए, जितना भी हमको उछले हैं, जितना भी हमको जो है पीन मारे, हमारा प्रभु हमारा साथ है, हमने गलत नहीं है। तो उसने अपना विवेक के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। फिर वो यहाँ पर कितना सुंदर उसको पराई स्त्री 5 अध्याय नीति वचन और उसका 3 वचन में लिखा है। हाँ, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधुर टपकता है। हाँ, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। देखिए, पराई स्त्री है पोतीपर की पत्नी, और उसका होठों से एकदम मधु टपक रहा है। बड़े प्रेम से उसको कभी खाना देती होगी, कभी गिफ्ट देती होगी, कभी हंस हंस के बात करती होगी, कितना मधुर बातें कर रही है। दुनिया के लोग पराई स्त्री के ऊपर में ज्यादा नजर लगे रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और उसका हम देखते हैं यूसुफ का, पराई स्त्री के बातों में उसने जो है अपने आप को फंसने नहीं दिया। अपना इस पराई स्त्री ने जो जाल बिछाया, चिकनी चुपड़ी बातें, उससे वहां से क्योंकि विवेक के अनुसार बच गया। नीति वचन 2 अध्याय का 16 वचन में भी वही लिखा है, पढ़िए। तब तो पराई स्त्री से भी बचेगा। हाँ,
जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। जो पराई स्त्री से भी तू बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। और 17 वचन, और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर के वाचा को भूल जाती है। हाँ, अपने परमेश्वर के वाचा को भूल जाती है। व्यभिचारिणी स्त्री, पापिनी स्त्री, ये सारा जो है इससे शादी करने से पृथ्वी को बहुत दुख होता है, बहुत उसको तकलीफ होता है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए नीति वचन की किताब में, पर प्रभु धरती जो है सह नहीं सकती है। कब नहीं सह सकती है धरती? 30 अध्याय में हम आते हैं। 30 अध्याय का 23 वचन, नीति वचन 30 का 23 में, इन्होंने स्त्री का ब्याह जाना, और दासी का अपनी स्वामिनी का वारिश होना। हाँ, यहाँ पर 30 का 23 में गिदोनी स्त्री का ब्याह जाना। और इसको 3 बातें कठिन है, पृथ्वी को बहुत दुख होता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस रीति से कि एक व्यभिचारिणी स्त्री जब मनुष्य को फंसा देती है, अधोलोक में डाल पहुंचा देती है। नीति वचन की किताब उसका 2 का 16 से हम पढ़ते हैं 18 वचन तक। वहाँ पर 18 वचन में लिखा है, उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। तो ऐसा भी मृत्यु की ढलान से बचने के लिए आत्मा में मर जाएगा, कुछ दिन के बाद उसको लोग मार भी देंगे। तो क्या अगर वो यूसुफ जो है उस स्त्री से, जो पोतीपर की पत्नी है, उसके साथ अगर उस दिन मिल जाता, एक दूसरे में वो लोग मिल जाते थे, तो क्या वो बच सकता था? आज नहीं तो कल पता चल जाता, क्योंकि कभी न कभी ऐसा पाप जो है छुपता नहीं है, प्रकट हो जाता है। जहाँ पर आग लगता है, अंगार लगता है, तो धुआं तो उठता है कि नहीं उठता है? आज यहाँ पर आग लगा, कैसे न कैसे धुआं वहाँ पर उठेगा, पता चल जाएगा, निशान छोड़ जाता है। कभी ना कभी ये बात पोतीपर के कान तक पहुँचता। तो सबसे बड़ी बात है वो अपना गवाही तो बनाए रखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का भय में था। कोई मुझे देखे ना देखे, लेकिन प्रभु मुझे देख रहा है, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? वो बुद्धिमान था, निर्बुद्ध नहीं रहा। निर्बुद्ध लोग जो है चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। आंख से सहन करता है, पलकों से इशारा करती है, उससे वो बच गया, और उसका परिणाम डेंजर। देखिए नीति वचन की किताब 5 अध्याय का 4 वचन और 5 वचन भी पढ़िए। परंतु इसका परिणाम दोनों से कड़वा। इसका परिणाम क्या है? नाक दोना सा कड़वा, और 2 धारी तलवार से पहना होता है। 2 धारी तलवार से भी उसका परिणाम जब होता है, भयंकर होता है परिणाम। और उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। अधोलोक तक उसके पांव पहुँचते हैं। भयंकर परिस्थिति आ जाती है, अधोलोक तक ले जाएगा मनुष्य को। ये नाक दोना मतलब एक जहरीला है, जहर है, एक मीठा जहर। स्त्री, दूसरों का स्त्री
मीठा जहर है और मृत्यु की ओर बढ़ते। इसीलिए यहाँ पर समझा रहा है प्रभु का दास। खुद सुलेमान जो है उसका पूर्वजों से ये अनुभव उसने ले लिया था, क्योंकि दाऊद ने भी ऐसे व्यभिचार के पाप में फंसा। व्यभिचार के फंदे में जब उसने फंस गया, वो तो राजा था जो कोई दंड नहीं दे सकता था, लेकिन उसको दंड किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। उसका जब बेटा व्यभिचार का पैदा हुआ रहा था, परमेश्वर नहीं चाहता है कि दोगला बच्चा पैदा हो, व्यभिचार का संतान पैदा हो, तो परमेश्वर नहीं चाहता पाप का पैदा हो। इसके लिए वो बच्चा मर गया। बाद में सब कुछ ठीक ठाक हुआ, रिकन्सिलेशन हुआ, तभी जाकर के सुलेमान जो है, लेकिन जो पाप किया था उसका पाप का जो दंड था कितना दूर तक चला? पुश्तौनी तक चला, पीढ़ी तक चला, उसके बेटों के बीच में बहुत पहुंच गया। यही पाप के कारण इसको, उसका बड़ा बेटा अमनोन को इतना साहस हो गया कि उसी की बहन को, तमार को, जो अब्सलोम का जो बहन थी, उसका जीवन में उसको देख करके वो भी दीवाना हो गया। उससे मेल मिलाप कर लेना चाहा और बहुत नाटक किया। उसने बीमार होने का एक नाटक किया। जो अमनोन का दोस्त एलियाब था, उसने उसको जो है एक गलत सलाह दिया। दोस्त लोग भी कई बार गलत सलाह देते हैं ऐसे पाप करने के लिए। अरे भाई जो मैं तेरा साथी हूँ, मैं तुम्हारा चिट्ठी पहुंचा दूंगा, तुम्हारा SMS कर दूंगा, तुम्हारा बात कर दूंगा, ऐसे बोल के दोस्त लोग वो स्कूल कॉलेज में डाकिया बन जाते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं, गलत रूट में ले जाते हैं, दोस्तों को खाली ऊपरी खुश करना चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम तो नहीं सोचते। और उसने जब कि देखा और ऐसे नाटक कर लिया सोने का, बीमार होने का, और दाऊद राजा मिलने आए। दाऊद राजा मिलकर से जा रहे थे, तो मेरे बहन तमार मेरे लिए रोटी एक बार खिला दी, इसको भेज दीजिए। क्या जानते हैं राजा जी, भेज दिए। बाद में उसी का बहन को जबरदस्त उसने पाप कर दिया। जो उसका जो आकर्षण था, अट्रैक्शन था, जो जितना जोर से पाप किया था उतना ही ज्यादा क्या हो गया? क्रोध में बदल गया। जितना लालसा था उतना क्रोध में बदल गया। खून क्यों हो जाता है? एक ही आदमी, एक आदमी नहीं, एक लड़की के ऊपर में, एक स्त्री के ऊपर में। अब देखिए दिल्ली में बहुत सा कांड आपको सुनने में मिलता है, दिल्ली घूमने कहीं। एक स्त्री के ऊपर में 3-4 लोग सामूहिक और लोग पाप कर लेते हैं। बाद में उनका परिणाम को और मृत्यु का डर से बचने के लिए उनको मार भी डालते हैं। पर इस देश का कानून जब न्याय करता है तो वो लोग भी फांसी पर चढ़ाए जाते हैं। कितने लोग चढ़ाए गए हैं प्रियो। इसीलिए वो अमनोन के बारे में हम उदाहरण में देखते हैं, जब उसने उसको इतना जोर से क्रोध करके भगा दिया अमनोन तमार को, उसका भाई चुप था, अंदर में क्रोध रखा हुआ था। एक समय आया और उसने अपना बदला लिया, प्रायश्चित में उसका प्राण का हानि हो गया। इस तरह से जो उनके जीवन में कितनी सारी जो है समस्या आती है। एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या हानि होता है, यहाँ पर बहुत सारा हानि है। हम देखते हैं जब एक मनुष्य पाप करता है, पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, पढ़िए 6 वचन से। इसलिए उसे जीवन को समथर पथ नहीं मिल उसको पाता। समथर पथ नहीं मिल पाता है। हाँ, उसके चाल चलन में चंचलता और दूसरा चाल चलन में चंचलता आ जाती है। परंतु उसे वो आप नहीं जानती। हाँ,
7 वचन में इसलिए मेरे पुत्रों, हम्म, मेरी सुनो हम्म, और मेरी बात को सुनो न करो। हाँ। 9 वचन में क्या हो जाता है? कहीं ऐसा ना हो कि तो अपना या औरों के हाथ हाँ, और अपना जीवन क्रूर जन के वश में यस कर दो। यस चला जाता है मनुष्य। हाँ, जो उसका आप जगह में अगर ऐसे देवड़ी तक भी जाता है तो बदनाम हो जाता है, उसका यश चला जाता है और उसका जीवन क्रूर जन के हाँ, वश में चला जाता है। जो लोग दबाएंगे, शरीर का हानि करेंगे, ऐसे लोगों के वश में चला जाता है। तीसरा उसका क्या चला जाता है? धन भी चला जाता है। पढ़िए 10 वचन। यहाँ पर आए कहीं कमाई से अपना पेट भरे, अब पराये तेरी कमाई से, पराये लोग, वो स्त्री और जो कुछ भी है कमाई है, धीरे धीरे खींच के ले जाए। सारा कमाई भी खींच के ले जाती है। और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। दूसरे लोग आपका और उसका पैसा भी आप खींचना चालू हो जाएगा। हाँ, और परंतु अपने अंतिम समय में, हाँ, अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, शरीर भी क्षीण हो जाएगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। ये सब पाप है ये। तब यह कहकर हमें मारने लगे। और अभी उसके बाद पश्चाताप आएगा आखिरी में। और क्या करेगा? मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया, और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने डांटने वाला का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात न मानी हमारे मैं अपने गुरुओं की बात नहीं मानी, और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैंने सिखाने वालों की ध्यान न लगा। कितना उसका भी बाद में पछताए। क्या हुई? जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है। हाँ? जब सब कुछ लुट चुका, हानि हो चुका, पछता रहा है उड़ाऊ पुत्र, अपना पिता का धन संपत्ति को अपने हिस्से का लेकर के थोड़े दिन ना बीते थे, दूर देश को चला गया और उसने अपना धन वेश्याओं में उड़ा दिया, अपना शरीर भी दुर्बल हो दिया, अपना यश भी खो दिया, अपना धन भी खो दिया, अपना स्वास्थ्य भी खो दिया, भिखारी बन गया वहाँ। और उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ जब वो स्वरों का बारे में पाया गया, क्योंकि वहाँ अकाल तक कोई कुछ भी काम नहीं देता था। जो स्वर खाते थे वही वो भी खाता था। उसने मन ही मन पश्चाताप किया और प्रभु के पास उसने जो है पश्चाताप करके आया और कहा, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में और मेरे पिता के विरुद्ध में पाप किया। अगर मैं इस योग भी नहीं रहा कि मैं मेरा पिता का पुत्र कहलाऊं, इसलिए मेरा पिता के पास में जाऊंगा और कहूँगा, हे पिताजी, मैंने ऐसे ऐसे पाप किया है, मुझे आप एक नौकर के समान रख दीजिए। और वो चला, वो पश्चाताप उसने वही किया। तो इस रीति से हम देखते हैं ऐसे भयंकर व्यभिचार का पाप मनुष्य को कहाँ से कहाँ ले जाता है, दुर्गति हो जाती है। प्रभु का वचन में हम इस रीति से हम देखते हैं। सो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा पिता हमारा लिए सब मार्गों पर दृष्टि करता है और जानता है। मनुष्य अगर उस कामों से दूर रहे तो भला है। यहाँ पर 21 वचन में और पढ़ते हैं 21, हाँ, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। हाँ। और वह उसके सब मार्गों का ध्यान करता है। सब मार्गों पर ध्यान करता है। सारे मनुष्य संसार में ऐसे, वो लोग सोचते हैं कि हम छुप करके ये काम करेंगे, कोई हमें नहीं देखता। कैन ने क्या सोचा? जब उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया हाबिल के ऊपर, तो छुप करके उसने अपना भाई का घात किया। कोई नहीं देखता है, तो छिप करके उसने काम किया।
तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने छुप करके काम किया है, पाप किया है, लेकिन उनके मार्गों को प्रभु देख रहे हैं। आहाब ने और ऐसा किया है। बेबीलोन का निर्माता, उत्पत्ति के 11 अध्याय के 1 पद से 11 पद तक मनुष्य का मन का जो बुद्धि है, किस मार्ग में वो जा रहा है, घमंड का मार्ग था उसका। वो लोग बोला कि आओ हम लोग यहीं पर अपना भवन बना लें और हम लोग कहें वहाँ पृथ्वी पर भटके ना, और हम अपनी नाम और बड़ाई करें। पहले तो परमेश्वर ने अपनी नाम और बड़ाई के लिए मनुष्य को सिरजा है, हरेक को अपने महिमा के लिए रचा, बनाया और सिरजा है। तो मनुष्य अपने महिमा कैसे कर सकता है? दूसरा, परमेश्वर ने बोला फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, लेकिन ये लोग एक ही जगह में रहना चाह रहे हैं। ये परमेश्वर का नहीं, मनुष्य का मार्ग है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे विचार और तेरे विचार में आकाश पृथ्वी का अंतर है, तेरी गति और मेरी गति में, चाल चलन में आकाश पृथ्वी का अंतर है। सदोम और अमोरा का भी वही दशा था। लूत का मार्ग को जानता था, लूत अलग मार्ग में जा रहा था, वो पाप का गड्ढे में निकल चुका था, उसके मार्ग को परमेश्वर जानता था, वहां से उसको खींच करके अपने मार्ग में ले आया। इसी रीति से मनुष्य का मार्ग है। और मनुष्य अपने ही पाप के बंधन में फंसा हुआ मरेगा। देखिए यहाँ पर 22 वचन हम पढ़ते हैं, पढ़िए नीति वचन ये किताब 5 अध्याय का 22। दुष्ट ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधन में बंधा रहेगा। हाँ, वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। दुष्टताई काम, विचार का काम, पाप का काम करेगा, अपने ही पाप के बंधन में फंसा रहेगा। अहीतोपेल का उदाहरण देखते हैं। उसके मन में बुरे विचार था, पाप था, उसने सोच लिया होगा। अहीतोपेल जो दाऊद का मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, और बाद में अहीतोपेल ने गलत सम्मति देकर अबसलोम को और अहीतोपेल दोनों मिलकर के षड्यंत्र रच करके अपने मर्जी से वो लोग चला रहे थे। परमेश्वर का इच्छा नहीं था, तो उसके मार्ग में अपने ही पाप के बंधन में फंसा। हर बार उसका बात सफल हो ऐसा वो सोचता था। मैं जो कुछ भी करूंगा, जैसा करूंगा, जैसा बोलूंगा, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। उसकी युक्ति विफल हो गई। बाद में वो अपने आप को ही फंदे में फंसा लिया, फांसी घर में गया, फांसी में चढ़ के मर गया। प्रियो, साउल भी ऐसे ही अपने ही पाप के फंदे में फंसा था। उत्पत्ति के 1 शमूएल 28 अध्याय में 1 से 20 पद, 5 से 20 पद से हम पढ़ते हैं। 5 से 20 पद हम पढ़ते हैं, समय नहीं है। वहाँ पर ये दौड़ धूप जो क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको मना किया था मूर्ति पूजा नहीं करना। परमेश्वर ने जो नियम दिए थे क्यों, और अमोनी लोगों को, जो लोग हैं उनको जाकर के नाश करो, शारीरिकता के साथ मेल मिलाप मत रखो, और उसने सब कुछ कर लिया। आपने ही पाप के फंदे में उसने फंस के और ऐसा जगह में गिलबो पहाड़ में अपने ही तलवार में से गिर करके मर गया। क्योंकि पाप का भयंकर परिणाम है। यहूदा के बारे में हम देखते हैं, अपने ही पाप के फंदे में फंसा, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला यहूदा के बारे में। उसका विवेक उसको जीने नहीं दिया। पैसा तो ले लिया, लेकिन बाद में उसका मार थर 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 कांपने लगा और जाकर के पैसा भी फेंक दिया। अपने आप में ही क्या हो गया, उसने अपने आप में उसने जो है फंदा लगा करके मर गया। इस तरह से अपने पाप में लोग मरते हैं।
अपने ही अधर्म के कामों में फंसा हुआ पाप के बंधनों में मर जाता है। इसलिए हाँ, वो शिक्षा प्राप्त किए बिना ही मर जाता वो। पोलुस भी, उसका भी आत्मिक, उसने भी जो है ये देखा था कि स्तिफनुस कैसा परमेश्वर को धन्यवाद देते देते मर गया। कपड़ा उसी के चरणों पर डाले, वो भी जाना और समझ खुली है उसको, तो बच गया। तो मनुष्य पाप के फंदे में खुद फंसा हुआ मरता है। इसीलिए ये बहुत भयंकर चीज़ है। ये इसलिए प्रभु बोल रहा है नीति वचन 5:2 में, विवेक के अनुसार चलो। शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेक अपने मनुष्य के जीवन में रहे। और 15 वचन से 21 वचन तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने हमें जो जीवन साथी दिया है, हाँ, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसकी देखभाल करना है, उस तेरा पानी का सोता पिया करना, दूसरे लोग ना पिए, सड़कों में न बह जाने पाए। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हुए और पराई स्त्री को छापते हैं? क्या फायदा? तो प्रभु हमें सहायता करे। नीति वचन से हमें बहुत कुछ प्रभु सिखा रहा है इन दिनों में। और हम मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मुझे नए नए विचार दे, कि आपका साथ मेरा संगति बहुत ही मधुरमय आत्मिक रीति से हो और प्रभु के राज के लिए हम लोग तैयार हो और हमारे जीवन में अनुकरण कर सके। प्रभु सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, आपने हमें नीति वचन 5 अध्याय से हमें दिखाया कि विवेक हमें रक्षा करता है और सही मार्ग में चलाता है। इसीलिए उस विवेक के कारण यीशु भी बचा और दयालु प्रभु जी शुद्ध विवेक उसको रक्षा किया। और यहोवा का भय मानना बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। उसने बुराई से दूर रहा, उसका विवेक उसको रक्षा किया। वो चिकनी चुपड़ी स्त्री से भी बच गया और दयालु प्रभु जी उसका मार्ग सिद्ध बना रहा और वो अधोलोक से भी प्रभु बच गया है, भयंकर दंड से बचा है। कितना सुंदर बात है, क्योंकि परमेश्वर सब लोगों को दृष्टि करते रहता है कि लोग किस मार्ग में चल रहे हैं, उसी के अनुसार वो निर्णय और उसकी अगुवाई करता है। लेकिन पापी मनुष्य, दुष्ट मनुष्य अपने ही पाप के फंदे में बंधा हुआ मर जाता है। अगर यीशु भी अगर उसी फंदे में घुस जाता, पाप कर लेता, तो उसके पाप के फंदे में फंस करके वो भी मर जाता और वो मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। उसने सीखा, विवेक के अनुसार चला। सहायता करे हमें चला, वचन की रक्षा किया। धन्यवाद देते हैं। बाकी समय साथ रहे छोटी धन्यवाद प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करे पिता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सारे विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की।